वो सवाल ये कि वहां पर अब बांग्लादेश में लोकतंत्र होगा या फिर एक अलग सरकार बनाने की कोशिश हो रही है या फिर एक मिलिट्री को, क्योंकि बार बार शेख हसीना की तरफ से कहा जा रहा है, उनके बेटे की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी सरकार को बनाने की कोशिश बांग्लादेश के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा होगी, क्योंकि वहां पर आप बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार को हटाकर दूसरी सरकार नहीं बना सकते हैं। समरपाल तूर सर, आप बताइए जरा ये कि बांग्लादेश में इस वक्त आपको लग रहा है कि एक अलग सरकार बन पाएगी जो कि कहा जा रहा है? देखिए, अभी तक इस मेन मुद्दा, ये जो स्थिति आज पैदा हुई है वो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पैदा हुई है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए शेख हसीना की गवर्नमेंट ने एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, पर इस कोटा सिस्टम को एक नेपोटिज्म का रूप दे दिया। किसने? जमाते इस्लामी मुस्लिम पार्टी ने। ये प्रो पाकिस्तान पार्टी है, इसका वहां पे काफी वेटेज है, और ये जितनी भी मॉब्स हैं, जितना भी एग्रेशन और जितनी भी इन्होंने जेल तोड़े हैं, इन्होंने अभी तक 160 बहुत ही माने हुए क्रिमिनल्स को छुड़ाया है। इन मॉब्स ने इन्होंने पोस्ट ऑफिसेस, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, सब पे इन्होंने डिस्ट्रक्शन की है और 200 लोग मारे जा चुके हैं। तो मैं ये कहता हूं कि एक किस्म से बांग्लादेश की आर्मी ने मैच्योरिटी दिखाई कि जो 4 लाख लोगों ने जो शेख हसीना का जो अभी घर को घेरा हुआ था, यदि आर्मी इन पे फायर खोलती तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा कांड होता। यूएन को इन्वॉल्व होना पड़ता, इंटरनेशनल एजेंसीज को ग्राउंड पे उतरना पड़ता, रेड क्रॉस की इन्वॉल्वमेंट होती। इट वुड हैव बीन अ प्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर पॉलिटिकल स्टेटस एंड सिस्टम। तो इसे बचाने के लिए फौज ने मजबूरन शेख हसीना जी को बोला कि हम आपको सेफ पैसेज दिलाते हैं, आप जाइए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कंट्रोल करना और उनपे फायर खोलना और खुद की फौज ने, तो ये संभव नहीं था। पहली चीज तो ये। दूसरा इन्वॉल्वमेंट है इसमें बांग्लादेश मुस्लिम पार्टी। तो अभी अगर हम पैटर्न देखें तो पिछले 5 सालों में वायलेंस अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स इज ऑन द राइज। फिर रोहिंग्यास का पुश करना अक्रॉस द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर बहुत ज्यादा हो गया था पिछले 5 सालों में। और अभी पिछले हफ्ते एक यूट्यूबर ने वीडियो भी बना के भेजी कि कितना इजी है बांग्लादेश से इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करना। तो बेसिकली करप्शन इतनी फैल चुकी है। देखिए, मैं एक और बड़ी खबर आपको बताऊं कि शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा है। अगर हम वो चला सकते हैं स्क्रीन पर तो चलाइए जरा। शुवेंदु अधिकारी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ हिंदू रेफ्यूजी पश्चिम बंगाल में आने वाले हैं। मैं गवर्नर से और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहा हूं कि इसके लिए तैयारी कर ले। अब ये बहुत बड़ी खबर है। 1 करोड़ हिंदू रेफ्यूजी, हिंदू शरणार्थियों की वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश से वो भारत आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, यहाँ के गवर्नर केंद्र सरकार से बात करें और इसकी तैयारी करें। अब आप सोचिए कि इसका सीधा असर हिंदुस्तान भारत पर पड़ेगा। शुवेंदु अधिकारी उस खतरे को लेकर आगाह भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी खबरें कई जगह से आ रही है। कर्नल सिंह हमारे साथ स्टूडियो में आ गए। कर्नल सिंह, ये भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो बांग्लादेश में कई जगह हिंसा हो रही है और खासकर जो हिंदू पॉकेट्स हैं वहां पर हिंसा हो रही। जय हिंद। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी कभी आप देखेंगे कि इस तरह की कंट्रीज़ में, चाहे इवन श्रीलंका को भी इंक्लूड कर लें, कि जब इस तरह की हिंसाएं होती हैं तो माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके ऊपर ज़रूर एक तरह का अटैक और एक प्रेशर आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं, अगर आप इजाज़त दें, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूँगा। समर ने बड़ी अच्छी बात करी फ़ौज के लिए कि चलिए उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई, बट समर, मेरे को लगता है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि इस फ़ौज ने इस सिचुएशन को इस हद तक कैसे आने दिया। कहीं इसके पीछे एक मिलिट्री एम तो नहीं है कि यस सिचुएशन को ख़राब, जैसा पाकिस्तान में हमेशा होता है कि सिचुएशन को उस हद तक ख़राब होने दीजिए, बद से बदतर होने दीजिए, सो दैट आपका आना आप एक तरह से लेजिटिमाइज कर पाते हैं। पूरी दुनिया में आप बता पाते हैं कि देखिए जी, अभी फ़ौज इसलिए आई है, ये सब कुछ ठीक कर देगी। अगर वो आज मिलिट्री कमांडर चीफ जो है वो 24 से 48 घंटे में ठीक करने की बात कर रहा है, तो ये बात 4 दिन पहले भी हो सकती थी। कल जो 100 आदमी मारे गए वो बच सकते थे
अगर ह्यूमैनिटेरियन एंगल देखना है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस सारी की सारी सिचुएशन को होने दिया जा रहा है, होने दिया जा रहा था और होने दिया जा रहा है। कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि एक प्राइम मिनिस्टर जाने के बाद उसके प्राइम मिनिस्टर आवास पे लूट होनी चाहिए या किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। यस, आप फायर मत करिए, बट सिक्योरिटी दिखनी चाहिए। बिल्कुल। आर्मी के कोर कमांडर के सर, एक और बड़ी खबर है, वो भी बता दूं, क्योंकि इस वक्त आप सोचिए, शेख हसीना भारत कई बार आई हैं, लेकिन पहली बार वो वहां पर उन्हें अल्टीमेटम दिया गया, वो भागकर अपना देश छोड़कर भारत आई हैं। ये बहुत बड़ा, बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है। और शेख हसीना का भारत में होना, जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि हिंडन एयरबेस से वो दिल्ली एयरपोर्ट जाएंगी। शेख हसीना एयरपोर्ट पर बांग्लादेश राजनयिकों से भी मुलाकात करेंगी, यानी कि बांग्लादेश के जो अधिकारी यहां पर बांग्लादेश एम्बेसी में तैनात हैं उनसे मुलाकात करेंगी और मुलाकात के बाद आगे की रणनीति वो तय करेंगी। अब आप सोचिए, हर बांग्लादेश जो यहाँ पर एम्बेसी है उसकी सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई थी। यहाँ जो बांग्लादेश के अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात शेख हसीना करेंगी, आगे की रणनीति पर वो बात करेंगी। तो आप सोचिए कि इस वक्त शेख हसीना के लिए, उनकी सरकार के मंत्रियों के लिए ये तस्वीर इस वक्त ऐसी है, उन्हें खुद नहीं पता है कि वहां होगा क्या, क्योंकि वहां एक अलग सरकार के ऐलान का गठन का ऐलान कर दिया गया है। वो कहा जा रहा है कि ये अगले 2 दिन में वो सरकार बनकर तैयार हो जाएगी। सवाल सबसे बड़ा ये है कि शेख हसीना के लिए जो कुछ वहां, वो जिसे सैबोटाज कहती रही, जिसके लिए वो कहती रही कि उनके सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है, इसमें बाहर के देशों का क्या रोल है, चीन और अमेरिका जैसे देशों का क्या रोल है, मैं इस पर बात करना चाहती हूं। मेजर जनरल सिवाच आ गए हैं, उस सवाल को प्ले कर दीजिए। मेजर जनरल सिवाच, मैं आपसे पूछ रही हूं, बहुत सी चर्चाएं ये हो रही हैं कि अमेरिका, चीन जैसे देशों का बांग्लादेश में जो हुआ है उसमें क्या कोई रोल है? आप बताइए हमें, हमारे दर्शकों को। मेजर जनरल सिवाच की आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, मैं वापस आऊंगी, मेजर जनरल सिवाच के पास वापस आऊंगी, उनकी आवाज नहीं आ रही है। अगर जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं एक बार कर्नल नैन आपसे पूछूंगी, आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं अमेरिका बेसिस बनाना चाह रहा था, चीन भी बांग्लादेश के साथ बहुत खुश नहीं था, क्या ये एक एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स की वजह से आई तस्वीर है जो बांग्लादेश में हो रहा है? नहीं, कुछ रोल हो सकता है इसके अंदर, बिकॉज जब शेख हसीना चाइना में गई थी अभी मीटिंग करने के लिए, तो बीच में मीटिंग छोड़ के आई थी, तो उससे भी कुछ इशारे हुए थे। और अमेरिका का जो फॉलोअप था कि जो ये जो चितगौंग का इनका पोर्ट है उसके ऊपर जो चीन अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा था, तो उधर से अमेरिका ने भी कुछ इनडायरेक्टली, काफी ट्रेड अमेरिका को जाती है यहाँ से, जो इनका इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ है। बट मैं थोड़ा सा पहला, अगर परमिट करें तो पहला पॉइंट कवर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अब ये कहते हैं कि जमाते इस्लामी ने या मुस्लिम की जो नेशनल बंगाल पार्टी है NBN, इसने, या फिर ये जो मुस्लिम स्टूडेंट, जमाते के जुड़े हुए मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने सारा खेल रच दिया। मैं मानता हूं कि नहीं, इसमें काफी हद तक शेख हसीना और अवामी लीग का भी हाथ है। देखिए, तीसरी बार के जब इलेक्शन हुए थे, अगर आप किसी भी आज बांग्लादेशी से पूछें तो वो कहेगा कि इलेक्शन ठीक से नहीं हुए, रिगिंग हुई है। और उनका तो यहां तक कहना है कि अगर इलेक्शन सही होते तो 20 सीट भी नहीं आनी थी। और काफी रोष है लोगों के अंदर उस इलेक्शन का, उस पर सोने पर सुहागा हो गया। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के होते हुए ये जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर कर दिया था कि जितने भी मुक्ति वाहिनी के जो लोगों के बच्चे हैं, परिवार है, उनको 30% के करीब रिजर्वेशन देने के लिए। टोटल रिजर्वेशन बांग्लादेश में कितनी है? 53% है शायद, 30% है ये वाले जिनको लोग विरोध कर रहे हैं, 20% है ऑन इकोनॉमिकल बेसिस, कोई विरोध नहीं कर रहा, और 3% भी ऐसे ही कोई विकलांग के लिए कुछ करके। तो ये जो मेजोरिटी जो 30% की थी, इसके खिलाफ नहीं, और सर इसको लेकर पहले भी मुद्दा उठा है।